कल बुलियन बाजारों में सोने और चांदी की कीमतें तेजी से ऊपर चढ़ रही थीं, लेकिन रात लगभग 8 बजे के बाद बाजार का रुख बदल गया और चांदी की कीमतें 5,000 के निचले स्तर पर गिर गईं। सोने ने भी इसी पैटर्न का अनुसरण किया। यह दो देशों के बयानों से पैदा हुआ माहौल है। बाहर से भले ही सब कुछ शांत और सामान्य लगे, लेकिन दोनों देशों के नेताओं के शब्दों में छिपी शक्ति और मजबूती को साफ देखा जा सकता है। इन शब्दों का प्रभाव बाजार के उतार चढ़ाव में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और आज बुलियन बाजार एक बार फिर सकारात्मक रुख के साथ खुला। यदि शब्दों के तीखे बाणों का प्रवाह जारी नहीं रहता है, तो पिछले 2 दिनों की तरह ही बाजार में तेजी का यह मोमेंटम बरकरार रहेगा। घरेलू बाजारों में मिले-जुले वैश्विक संकेतों के बीच 8 मई को भारतीय सूचकांकों की शुरुआत गिरावट के साथ हुई, जिसमें निफ्टी 24,200 के नीचे रहा। सेंसेक्स 453.01 अंक या 0.58% गिरकर 77,391.51 पर आ गया और निफ्टी 132.75 अंक या 0.55% गिरकर 24,193.90 पर बंद हुआ। लगभग 1,253 शेयरों में बढ़त देखी गई, 1,002 शेयरों में गिरावट आई और 186 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। रुपया 33 पैसे गिरकर डॉलर के मुकाबले 94.58 पर पहुंचा। ब्रेंट क्रूड $100 के ऊपर बना हुआ है। 14 और 15 मई को होने वाली ब्रिक्स की विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत आ सकते हैं। अराघची का यह भारत का पहला दौरा होगा। अमेरिका द्वारा ईरान से पंगा उसके गले की फांस बन गया है और अब उसकी इज्जत का सवाल भी बन गया है। पिछले कोई राष्ट्रपति कभी भी इस तरह की स्थिति में शामिल होने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व शांति के नाम पर यह चुनौतीपूर्ण कदम उठाया। लेकिन अगर सिर्फ शब्दों से युद्ध जीते जा सकते, तो डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ चल रहा संघर्ष बहुत पहले ही खत्म हो गया होता। लेकिन राष्ट्रपति को अब भी उस युद्ध से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, जिसे 1.5 महीने से ज्यादा नहीं चलना था। लेकिन अब वह अपने 10वें हफ्ते में पहुंच गया है। ट्रंप अपनी ही बनाई 2 मुश्किलों में फंस गए हैं, एक भूराजनीतिक और दूसरा घरेलू विरोध। होर्मुज जलसंधि पर ईरान का दबदबा और उसका हार न मानने का रवैया ये दिखाते हैं कि वह कोई स्वीकार्य सैन्य कीमत चुकाकर इस युद्ध को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। तेहरान के साथ अमेरिका के लगभग आधी सदी पुराने मुद्दों में जटिल परमाणु वार्ताएं और ईरान के मिसाइल व प्रॉक्सी आतंकी कार्यक्रम को खत्म करना शामिल है। इन्हीं समस्याओं और टकरावों के चलते बाजार दबाव और अनिश्चितता के माहौल में आगे बढ़ रहे हैं। बुलियन अड्डा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, समाचारों और गतिविधियों का सोने चांदी जैसी धातुओं की कीमतों पर क्या और कैसे पड़ता है असर। आज ही हमारे न्यूज चैनल बुलियन अड्डा को सब्सक्राइब करें और हमारी सेवाओं का लाभ उठाएं। अभी यह सेवा मुफ्त ट्रायल के लिए उपलब्ध है।